With the name of Allah Almighty. The topic Tale of Two Cities, and in this topic we will discuss today Dickens' art of characterization. Dickens character कैसे create करता है? This is our topic. I have Acute novel, page 107, written by me, lecturer N.K. Butta. Question 3. Dickens has been regarded as a great creator of characters. Dickens को जो याद रखा गया है तारीख के अंदर वो उसकी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की वजह से याद रखा गया है। यानी कि मेजर टॉपिक इन टेल ऑफ टू सिटीज इज करेक्टराइजेशन, और ये एक अलमिया है कि पीयू ने बहुत कम क्वेश्चन करेक्टराइजेशन के बारे में उठाया है डिकन्स के हवाले से। क्लियर? ये एक अलग बात है। What evidence of this do you find in Tale of Two Cities? Tale of Two Cities में करेक्टराइजेशन के कौन से एविडेंसेस आपके पास हैं कि उसका आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन डिफरेंट है, कमाल है, अच्छा है। Charles Dickens is a blend. Same paragraph as you have read in previous question कि चार्ल्स डिकन्स ब्लेंड है, मिक्सचर है, मिलाप है, मुरक्कब है। किन चीज़ों का? यस, चार्ल्स डिकन्स इज द ओनली वन हु एंजॉय हाई हैट इन विक्टोरियन एज एज अ नॉवेलिस्ट। in his writing he is an amazing blend of tale teller, character creator, image booster, love stricken, poet stricken, lost stricken, cross-stricken, social reformer, social judge, social stylist, social object, optimist, sensible, sympathetic, superficial, pathetic, painter, purpose possessor, humorist and historic. ये सारी क्वालिटीज डिकन्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर? अच्छा, हिस्टोरिकल यूनिवर्सलिटी, I think that is also a same topic we have studied already कि डिकन्स जो करैक्टर बनाता है वो हमेशा याद रखे जाते हैं। डिकन्स जो करैक्टर बनाता है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको पूरी दुनिया के लोग अपना करैक्टर समझ लेते हैं और सोचते हैं यस ऐसा करैक्टर हमारे माशरे में मौजूद है। जिसकी एग्जांपल एवरमाउंट ब्रदर्स, जालिम लोग हर सोसाइटी में मौजूद होते हैं। He picks a person from society and puffs him with historical universality. He begins by describing the character's silly traits or serious traits, his dress, his behavior and speech, and makes him memorable. Rickett divides his characters into two groups: normal characters who are okay and abnormal characters, abnormal who are the hysterical or the villains. In almost all his characters, whether sad or humorous, he pointed his finger on the evils of the Victorian society. As Evermount symbolizes the entire cruel class. अब हम इस बात को मजीद प्रूव करेंगे कि किस तरह उसके करैक्टर यूनिवर्सल हैं, उसके करैक्टर कैसे हिस्टोरिकल हैं। क्लियर? अब इसमें एडिशन हुआ है। आई वांट टू से कि फर्स्ट टू पैराग्राफ सेम है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, डिकन्स एज अ रिफॉर्मर। आप पिछले क्वेश्चन में दोबारा जाएंगे, जो बिल्कुल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, तो मुझे दोबारा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब हम किन दो चीजों का एविडेंस देना चाहते हैं? सना, यू टेल मी। नो कौन कौन से जो कैरेक्टर है वो हमारा टॉपिक क्या है? देखो, यस, गुड, यू आर कमिंग वेल। अब हमने दो चीजें प्रूव करनी है कि जो कैरेक्टर्स क्रिएट करता है डिकन्स वो हिस्टोरिकल भी हो जाते हैं, यूनिवर्सल भी हो जाते हैं। अक्सर हम जब बात करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि करैक्टर जैसे हिस्ट्री के असल करैक्टर हों,
आपको ईडिपस पर कभी शक तो नहीं पड़ता ना? मैं अगर बात करूं, आपको लगता है कि ईडिपस रियल कैरेक्टर था, बिकॉज दैट वॉज द आइडियल कैरेक्टर. सेम इज द केस हियर. 1. डॉक्टर मैनेट इज अ सॉलिड कैरेक्टर, मजबूत कैरेक्टर है. डिकन्स हैज मेड हिम थ्रू सर्कमस्टेंसेस. डिकन्स ने उसको बनाया है उसके इर्द गिर्द हालात क्रिएट करके. देखो, ये भी कैरेक्टर्स को बनाने का तरीकाकार होता है कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कैरेक्टर को रखकर कैरेक्टर की क्वालिटीज़ को निखारना, कि कैरेक्टर कैसा नजर आता है. तो जब सर्कमस्टेंसेस बनाए गए तो मैनेट को आपने जब पहले देखा सर्कमस्टेंसेस कितने ब्रूट हैं, उसमें जब डॉक्टर मैनेट को देखते हैं तो आपको डॉक्टर मैनेट कैसा कैरेक्टर नजर आता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं. डॉक्टर मैनेट एक ब्रूट कैरेक्टर नजर आता है, डॉक्टर मैनेट एक ब्रेव कैरेक्टर नजर आता है, डॉक्टर मैनेट एक मजलूम कैरेक्टर नजर आता है. शायद पहचान लिया ना आपने कि ना वो ब्रेव था कि जेल तोड़ के बाहर निकल आया, ना वो ब्रूट था कि रेवोल्यूशनरीज के साथ मिल गया, वो एक मजलूम कैरेक्टर बन गया. तो इसका मतलब है कि राइटर ने जो टेक्निक इस्तेमाल किया वो ये है कि कैरेक्टर को क्रिएट करना थ्रू सर्कमस्टेंसेस, हालात में रखकर. डायलॉग्स, उसके हवाले से मिस्टर डिफॉर्ज ने जो डायलॉग किए, लूसी ने जो डायलॉग किए, उस डायलॉग से ही उसकी पर्सनैलिटी वाज़ेह होती है. एंड एक्शंस, और डॉक्टर मैनेट के अपने एक्शंस कि वो शू मेकिंग कर रहा है, वो सिली बिहेवियर देता है, तो इस तरह से कैरेक्टर सामने आता है. ही वॉज केज्ड ब्लाइंडली इन द बेस्टाइल जेल. केज्ड, उसको बंद कर दिया गया, जेल में डाला गया. कौन सी जेल थी? पेज नंबर 107, नंबर 1 नीचे पॉइंट है उसमें पढ़ रहा हूं, 3rd लाइन है. फॉर 18 years, कितने सालों के लिए? एंड दिस सर्कमस्टेंस पुश हिम इनटू मैडनेस. ये हालात उसे पागलपन की तरफ ले जाते हैं. हिज डायलॉग्स शो हिज लविंग नेचर. उसके डायलॉग्स शो करते हैं कि वो लविंग नेचर का है. व्हाट यू आर डूइंग हियर? आई एम मेकिंग अ शू फॉर अ डेलिकेट लेडी. अ डेलिकेट शू. मैं एक शाइस्ता नर्मोनाजुक लेडी के लिए, बच्ची के लिए एक प्यारा सा शू बना रहा हूँ. तो उसकी लविंग नेचर सामने आई. एंड काइंड हार्ट, ही सेज अबाउट लूसी. लूसी के बारे में वो कहता है, हाउ कुड माई हैप्पीनेस बी परफेक्ट व्हाइल योर्स वाज इनकम्प्लीट. मेरी खुशियाँ कैसे मुकम्मल हो सकती हैं जबकि तुम्हारी खुशियाँ नामुकम्मल हैं, इनकम्प्लीट हैं. ही, तो इसका मतलब ह्यूमनिस्ट है, कैरेक्टर सामने आया. ही परफॉर्म्स हिज बेस्ट एक्शन एट द एंड ऑफ द नावल. नावल के अख्ताम पर बेस्ट एक्शन शो करता है. व्हेन ही ट्राइज हिज बेस्ट टू सेव मिस्टर डार्ने. डार्ने को बचाने के लिए जो एक्शन देता है उससे ही पता चलता है कि वो लविंग है, काइंड हार्टेड है, ह्यूमनिस्ट है. तो सर्कमस्टेंसेस से कैरेक्टर क्रिएट हुआ. तो ये कैरेक्टर क्या यूनिवर्सल है? यस, माशरे में ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं. ये कैरेक्टर क्या पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं? यस, उन्हें अप्रूव किया ऐसे कैरेक्टर को, माना, फील किया ऐसे कैरेक्टर को. चाहे वो निग्रो था, चाहे वो इंडियन था, चाहे रशियन था, चाहे वो अमेरिकन था, तमाम लोगों ने कैरेक्टर को प्रूव किया और फिर उन्होंने याद भी रखा, जैसे हिस्टोरिकल किसी हीरो को याद रखते हैं. 2. Mr. Lowry is a respectable character. Dickens has made him through his actions. कि वो किस तरफ एक्शन कर रहा है? किसी को रिस्टोर करने की तरफ एक्शन कर रहा है. पॉजिटिव एक्शंस हैं उसके. He performs his best duties to Tellson's Bank. ड्यूटीफुल है. His journey from London to Paris. लंदन से पेरिस तक जो उसका सफ़र था. His dealing with Mr. Deforge. Mr. Deforge से कैसे डीलिंग करता है? His nursing of Manet family. और मैनेट फैमिली की हेल्प करता है, उनको पालता पोसता है वो.
मेक हिम अ मैन ऑफ बिजनेस, वो दिखाते हैं कि ये ड्यूटीफुल एक मैन ऑफ बिजनेस है, क्योंकि वो टेल्सन बैंक का मुलाजिम है और टेल्सन बैंक की तरफ से दी गई तमाम टास्क्स एंड ड्यूटीज को वो फुलफिल करता है। गुड। तो ये करैक्टर हमारे सामने एज अ बिजनेसमैन या एज अ ड्यूटीफुल करैक्टर हमारे सामने आया और अपने एक्शन से डिटरमाइन हुआ, यानी कि इस करैक्टर को डिकन्स ने एक्शन से बिल्ड किया। सिडनी कॉटन, सिडनी कॉटन कौन था? एक लॉयर था और उसका लवर था और सेक्रीफाइस करता है, और ही इज कंसीडर्ड एज अ हीरो ऑफ द नावल, नावल का हीरो यही कंसीडर होता है। सिडनी कॉटन इज एनर्जेटिक, एन एनर्जेटिक करैक्टर, ये एनर्जेटिक करैक्टर है। डिकन्स हैज मेड हिम थ्रो हिज डायलॉग्स एंड एक्शंस, एक्शंस और डायलॉग्स दोनों से डिकन्स इसको क्रिएट करता है। ही डायलॉग्स टू लूसी दैट, वो लूसी को कहता है ही लव्स हर, कि वो उससे मोहब्बत करता है। केयर्स हर, उसकी फिक्र करता है। बट ही इज लाइक वन हु डाइड यंग, लेकिन वो एक ऐसा आदमी है जो नौजवान ही मर जाएगा या नौजवान मर चुका है। वो एनर्जेटिक है, वो जिंदा लाश है, वो ये भी कहता है। मोहब्बत करता है लेकिन मुर्दा है वो। ही वॉज एन आइडल यंग मैन, वो एक आइडल यंग मैन है, बेकार आदमी है। बट ही एक्ट्स अ वाइटल एक्शन टू सेव डार्ने, लेकिन उसने ज़बरदस्त वाइटल एक्शन परफॉर्म किया है, बहुत मजबूत एक्शन परफॉर्म किया है डार्ने को बचाने के लिए। फ्रॉम डेथ, मौत से। लूसी फ्रॉम विडोहुड, लूसी को बचाया उसने बेवा होने से। एंड डॉक्टर मैनेट फ्रॉम मैडनेस, और डॉक्टर मैनेट को मैडनेस से बचाया है। तो इसका मतलब है डिकन्स ने ये करैक्टर क्रिएट किया है तो हिस्टोरिकली रिमेम्बरेबल हो गया कि क्या करैक्टर है, सेक्रीफाइस कर दी और 3 लोगों को बचा दिया, किसी को डेथ से, किसी को बेवगी से और किसी को मैडनेस से। तो आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं ना उसकी, कैसे करैक्टर बूस्ट करता है, किस किस्म के करैक्टर बनाता है और कैसे वो याद रखे जाते हैं और किस तरह उस करैक्टर को सारी दुनिया के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस हमारी सोसाइटी में है। हम ये बहस पहले कर चुके हैं कि करैक्टर यूनिवर्सल होना और ना होने में फ़र्क है। अगर आप लिमिटेड अपने कल्चरल करैक्टर बनाएंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा। मलंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है या इंडिया में पाया जाता है। मलंग एक करैक्टर बनाएंगे तो लिमिटेड होगा सब कॉन्टिनेंट तक। तो अगर एक करैक्टर बनाएंगे, मैन ऑफ एक्शन बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल करैक्टर बनाएंगे, या ऐसा पॉलिटिशियन बनाएंगे जो बेहतरी लाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ना तमाम लोग। वो कहते हैं कि कराची वाले कहते हैं कि अगर हमारे पास शहबाज शरीफ जैसा लीडर होता तो कराची की हालत बहुत सुधर गई होती। इसका मतलब है करैक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दूसरे लोग भी। जी अब हाँ, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। वो नाइक का जो करैक्टर है यूनिवर्सल है, उसको मैक्सिमम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस ये करैक्टर जो कह रहा है ऐसा करैक्टर होना चाहिए। गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल है। एवरमाउंट इज अ क्रूअल करैक्टर, एवरमाउंट क्रूअल करैक्टर है। डिकन्स हैज मेड हिम थ्रो डायलॉग्स एंड एक्शंस, डिकन्स ने उसको डायलॉग्स और एक्शंस के जरिए क्रिएट किया है। ही ब्लेम्स द बॉयज डेथ ऑन द पीजेंट्स, और वो लड़के की मौत को ब्लेम देता है पीजेंट्स पर, देहातों पर, कि लड़के की मौत की वजह देहाती खुद हैं। themselves rather than his driver, अपने ड्राइवर पर इल्ज़ाम नहीं आने देता।